सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि और फसल है क्या। तो सबसे पहले कृषि एक जगह में पौधों की कुछ प्रजातियों को उगाना कृषि कहलाता है। बच्चों, आप सभी जानते ही हो कि फसल अनेक प्रकार की होती है, लेकिन मौसम के अनुसार यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले खरीफ की फसल, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहा जाता है। इसका समय काल जून से सितंबर तक होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं धान यानी कि चावल, मक्का, मूंगफली, कपास आदि। इसके पश्चात हम दूसरे प्रकार की फसल की बात करेंगे जो कि है रबी फसल। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है और इसका जो समय काल है वह है अक्टूबर से मार्च तक। इसके कुछ उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि। फसलों का वर्गीकरण करने के बाद अब बच्चों हम कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे। अलग अलग फसलों को उगाने के लिए किसानों को समय समय पर अनेक क्रियाकलाप करने की आवश्यकता पड़ती है। इन क्रियाकलापों को ही कृषि पद्धतियां कहते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठवां कटाई और सातवां भंडारण। बच्चों, फसल उगाने के लिए सबसे प्रथम चरण मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। बच्चों, ये क्यों जरूरी है? जुताई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में पूरा मौका मिलता है। जुताई करने से मिट्टी से नदीन भी बाहर आ जाते हैं। जुताई करने से मिट्टी कुदरती रूप से पोषक पदार्थों से भरपूर हो जाती है। यह सब कार्य करने के लिए कृषि औजारों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, प्राचीन काल में यह कार्य हल के उपयोग से किया जाता था। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आइए दूसरे औजार के बारे में जानते हैं। दूसरा औजार है कुदाली, जो खरपतवार निकालने के लिए एवं मिट्टी को पोला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। आजकल इस कार्य के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जा रहा है। इससे श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। इसके बाद भूमि के एक समान किया जाना आता है जिसके साथ बुआई करना और सिंचाई करना आसान हो जाता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। बच्चों, कृषि उत्पादन में मिट्टी तैयार करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है बुआई। अब बुआई करने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अच्छे बीजों का चयन करें। तो बीज अच्छी गुणवत्ता के हैं और स्वस्थ हैं, इसके बारे में हम कैसे जानें? तो बच्चों, इसके लिए आज हम एक क्रियाकलाप करेंगे। बच्चों, इसके लिए हम कुछ गेहूं के बीज लेंगे और उन्हें पानी से भरे एक बर्तन में डालकर देखेंगे। तो कुछ मिनट के बाद आप देख पाएंगे कि कुछ बीज जो हैं वो तैरने लगे हैं और कुछ बीज जो हैं वो डूब गए हैं। जो बीज तैर रहे हैं वो खोखले और हल्के हैं। तो इसका मतलब जो बाकी के बीज हैं जो नीचे बैठे हैं वो स्वस्थ और अच्छे हैं। तो आप
इस प्रकार से क्रियाकलाप करके यह पहचान कर सकते हैं कि अच्छे और स्वस्थ बीज कौन से हैं। तो जो बीज पानी में डूब जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, वह स्वस्थ होंगे, और जो बीज पानी में तैरने लगेंगे वो खराब और अस्वस्थ होंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं कि बुआई किस प्रकार से की जाती है।